हर हर महादेव। तो हमारी गौमुख की यात्रा की वीडियो जो कि 2019 मई में हमने करी थी, हमारे साथ ये बाबा जी हैं जो देहरादून आए थे। हम उस समय मानक से में सेवा करते थे। तो ये बाबा जी के साथ हम लोग गए उत्तरकाशी। वहाँ पर एक महात्मा हैं जिनका आश्रम है, उनका आश्रम में हो रहा था वार्षिक उत्सव। तो हमें वहाँ लेके जाने थे 1 कुंटल फूल, जो कि मानक सिद्ध के महाराज जी ने हमें आदेश दिया कि आप लोग जाइए और फूल लेके जाइए इनके साथ। तो फिर हम लोग चल गए और ये उसी समय की है जब हमने पहली यात्रा में हम लोगों को ज़्यादा अनुभव था नहीं, क्योंकि इस समय तो हम पहली बार ही चले गए थे कहने पर उनके। तब बाद में पता चला कि हमें रोडवेज की बस, हम पहले आईएसबीटी चले गए तो आईएसबीटी में तो मिला नहीं हमें बस। बाद में उन्होंने कहा आप लोग ऋषिकेश जाओ, वहाँ से मिलेगा गंगोत्री के बस। फिर हम लोग ऋषिकेश गए, फिर वहाँ से हमने गंगोत्री की बस ली। फिर हमने अपना 1 कुंटल फूल छत पे चढ़ाया। फिर अब हम लोग गए वहाँ पर। तब क्या हुआ, आधे रास्ते में पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो फिर अब हम लोग उत्तरकाशी के मेन बाज़ार में बस रुकी और हमने रात वहीं गुजारी। जो हमारे साथ बाबा जी आए थे उन्होंने तो कहा मैं तो बस स्टैंड में ही रात गुजार लूँगा, आप लोग होटल चल जाओ। तब हम लोगों ने, मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने होटल में रात गुजारी। और फिर उसके तो गाइस अब ये हमारे यात्रा का दूसरा दिन है। अब हम लोगों की बस चल चुकी है उत्तरकाशी से। सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ बस हमारी निकल गई थी रोडवेज की। अब हम बस में कुछ यादें बनाते हुए जा रहे हैं और हिमालय के पर्वतों के देवदार के वृक्षों को देखते हुए और बर्फीली चादर ओढ़े पहाड़ों को देखते हुए मन को बहुत रोमांच से भर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का पहला अनुभव है इस तरह से रोडवेज में जाना। तो दोस्तों हम पहुंच गए गंगोत्री धाम में। सुबह के लगभग 12 बजे हम पहुंच गए थे और गंगोत्री धाम से आश्रम जाने में हमें 1:30 बज गया था। तो यह है आश्रम में उस समय कुछ विदेशी लोग आ रखे थे। ये पीछे महाराज जी हैं जो जिनके लिए हम जो यहाँ के महंत हैं, और ये कपल्स आ रखे थे न्यूजीलैंड से उस समय। ये आश्रम की कुछ तस्वीरें शाम के हमने थोड़ा फ़ोटो खींच के मस्ती करी। ये उस समय की है। ठंडा बहुत हो रहा था लेकिन हम लोगों को फ़ोटो शूट करने के लिए कपड़े खोलने ज़रूरी थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम को गंगोत्री धाम में दर्शन करे, गंगा माता के प्रसाद चढ़ाया और गंगोत्री धाम की पूरे आगे पीछे से प्रदक्षिणा करी और पूरा आनंद लिया गंगोत्री धाम को। हमारे मेन धाम 4 धामों में से एक है और यहाँ पर भोले बाबा की मूर्ति भी है। हर हर गंगे। तो गंगा माता के दर्शन कर लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे आश्रम में। तो आश्रम में शाम को 5:30 बज गए थे आश्रम की तरफ जाते जाते। 6 बजे तक अंधेरा हो गया था तो हम लोगों ने आराम करा और अगली सुबह हम लोग निकल चुके हैं गौमुख के लिए ट्रैक पर। और हमें कुछ आइडिया नहीं था, पर हमें इतना पता था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैक होने वाला है। लोग इस ट्रैक को 4 दिन में पूरा करते हैं, पर हमारे पास कुछ साधन नहीं था। बस एक विश्वास था कि हमने आज ही जाना है गौमुख तक और वहाँ से गंगा जल लेकर आज ही वापस आना है। कहते हैं कि 30 किलोमीटर है एक तरफ का, आना जाना 60 किलोमीटर, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर गलते जा रहे हैं गौमुख और दूर दूर होता जा रहा है। पिछले कई दशकों में तो गौमुख 15-20 किलोमीटर पीछे चले गया। उस दिन बस भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि पूरे शरीर ने साथ दे दिया। हमारे से आगे भी काफ़ी लोग जा रहे थे, पर वो लोग तो पूरा स्टे करने के हिसाब से जा रहे थे और फिर उनके पास खाने का सामान भी था। बट हम लोगों के पास खाने का तो कुछ था नहीं, बस एक बिस्कुट का पैकेट और दिल में विश्वास और भरोसा महादेव का। तो हम लोगों ने पूरे ग्लेशियर्स को इतने करीब से देखा, उसके ऊपर चले। ये जो ग्लेशियर है इतना दूर सफ़ेद, हमें ऐसे आकर्षित कर रहा था जैसे कि हमें पुकार रहा हो, बुला रहा हो।
हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे इसके तक पहुंचने में। और हम चलते गए चलते गए चलते गए, और जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे थे हमें पता चल रहा था ये तो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। और ये ग्लेशियर जो सफ़ेद रंग का है सामने, वो तो सबसे लास्ट में, उससे पहले भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं। और हम एकदम स्तब्ध हो गए उसको देखकर। और हमारे पास तो ज़्यादा सर्दी से बचने का साधन भी नहीं था। जब तक सूर्य आसमान पे था तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक सेकंड के लिए जैसे ही सूरज बादलों के पीछे ढका तो हमारी कुल्फ़ी जम गई। ये है गौमुख गंगोत्री। महादेव, यह है गौमुख गंगोत्री। और अब हम जा रहे हैं गौमुख की ओर। और ये ठंडा बर्फ़ का पानी कुल्फ़ी जमा देने वाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर्वत तू क्यों आ गया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौमुख गंगोत्री, गौमुख गंगोत्री, हर हर महादेव। रुक, पहले मैं जा रहा, वीडियो बन रही। कैमरे में कैसे? This is a Gomukh, Gangotri Gomukh. And this is our best friend, Vijay Prashad. हम गंगोत्री में हैं, गोमुख में। दुनिया नज़ारा जन्नत। महादेव की कृपा से हम लोग अपने गंतव्य को पहुंच गए थे। इतनी खुशी हो रही थी, शरीर में इतना रोमांच था, इतना इतना आनंद था कि हम बता नहीं सकते। और इतनी कड़ाके की सर्दी में हम लोग कूद गए बर्फीले पानी में। क्या समय था वो, क्या ऐसा मैं व्यक्त नहीं कर सकता अपने जज्बातों को। परंतु जो यहाँ आएगा और जो खुद अनुभव करेगा वही समझ सकता है कैसा होता है जब तुम इतने नज़दीक से इस महान ग्लेशियर को देखते हो जिसको पूरी दुनिया पूजती है। और हमारी खुशी का इतना ठिकाना ही नहीं था, हम उछलते कूदते रहे। परंतु जैसी थोड़ा बादलों के पीछे सूर्य हुआ तो जो ठंडी बर्फ़ ने हमारे बदन को काटा, हम समझ गए थे कि हम लोग यहाँ अगर फंस गए और टाइम से नीचे नहीं उतरे और हमें गर्म बिस्तर नहीं मिला, ना आग मिली, तो हम मर जाएंगे। तो फिर हमने हिम्मत बांधी और फिर चढ़ना शुरू करा और पूरी शक्ति लगा दी, अपने पूरे घुटने घिस दिए। तब जाके हम शाम को आश्रम में पहुँचे। परंतु ये जो समय है जो हमने यहाँ बिताया, जो हमने सीखा, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ी एक चुनौती ये थी कि हमें ना हेलुसिनेशन हो रहा था। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो पर्वत है ये हमारे सामने थोड़ा सा चलेंगे तो ये हमें और मिल जाएगा। सफ़ेद ग्लेशियर को छूने के लिए या उस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। पीछे जाने का मन ही नहीं कर रहा था और हम बहुत आगे चले गए। जब लगा कि इतने आगे आ गए हैं और वो पर्वत तो बहुत ही दूर है, हमें प्रतीत हो रहा था वो हमारे सामने है। फिर देखा तो हमारे फ़ोन की सारी बैटरी, हमारी घड़ी सब डेड होने लगी। वहाँ पे इतना ठंडा था कि सारी बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब ऐसे डाउन हो गए कि 0% हो गया, ना फ़ोन। उसके बाद हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। लेकिन जैसे तैसे करके हम वापस आए। शाम को आश्रम में आराम करा और हम महादेव की कृपा से भटक भी गए थे, लेकिन हम जैसे तैसे करके पहुंच ही गए। शाम को ठीक 7:30 बजे तक ही हम आश्रम में पहुंचे और इतनी थकान लग रही थी कि क्या बताएं। उसके बाद हमने भोजन करा और हम सो गए। अगली सुबह फिर हम उठे, हमने गंगा जल भरा और गंगा माता से आशीर्वाद लेकर विदा ली। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी
चौथा दिन के लिए हम लोग रवाना हुए वापस अपने घर को आने के लिए। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही यादगार यात्रा रही। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। जो ठान लो तो पर्वत भी झुक जाते हैं। जो यात्रा करने में लोग पूरा अपना 3-4 दिन लेते हैं, उस यात्रा को, उस ट्रैक को हमने एक दिन में कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, फिर भी हमने 5 लीटर का गंगा जल का जरकिन भर के लेके आए वहाँ से। बीच में तो हिम्मत हो रही थी कि उसे यहीं छोड़ दें, लेकिन हमने कहा नहीं। तो फिर 20 तारीख को हम लोग दिन भर बस में सफ़र करके तब हम शाम को घर पहुँचे। 9-10 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। और ये जो यात्रा है हम लोगों की, ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद रही। इसमें हमारी हिम्मत और हमारा साहस और हमारी भक्ति की परीक्षा हुई, और भगवान ने अंत में हमें सही सलामत अपने घर पहुंचा दिया। हर हर महादेव।